राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बेटी की माँ। दीपा घर में चाय बना रही थी। चाय बनाते बनाते ही उसकी हालत खराब होने लगी। उसने एक हाथ से किचन स्लैब को कसकर पकड़ लिया और दूसरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपने पति राजीव को, जो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था, उसे आवाज़ लगाई, पर गले से आवाज़ ही नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभाले खड़ी थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठा राजीव अपनी टाई उतारते हुए झल्ला रहा था। सुबह दीपा से झगड़कर ऑफिस गया और वहाँ भी सारा दिन मूड ऑफ ही रहा। बॉस से डांट सुनी सो अलग, झगड़ा भी किस बात का। दीपा ने सुबह सुबह उसे अपने मायके जाने के लिए पूछा था, क्योंकि उसके पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी और वह कुछ दिन के लिए उनके पास जाना चाहती थी। और राजीव के साफ मना करने पर कि तुम चली जाओगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा, फिर माँ भी तो अकेले सारा दिन कैसे संभालेंगी सब कुछ। दीपा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सुबकती हुई वहां से चली गई। उसे इस तरह से जाता देखकर राजीव को और गुस्सा आ गया और वह भी पैर पटकता हुआ घर से निकल गया। राजीव को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जोर से चीखते हुए बोला, चाय बनाने में कितनी देर लगती है। राजीव को चिल्लाते हुए देखकर उसकी माँ उससे बोली, चिल्ला क्यों रहा है? अरे बहू बना तो रही है, हो सकता है तेरे लिए कुछ नाश्ता भी बना रही हो। सुबह ना तो तू कुछ खाकर गया और ना ही लंच ले गया। तेरा लंच लेकर गेट तक गई थी, पर तू तो न जाने किस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है। राधा जी ने अपने बेटे राजीव को पानी का ग्लास थमाया और बोली, ले ठंडा पानी पी और गुस्सा शांत कर। फिर वह माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ देखिए ना, कितनी देर हो गई मुझे ऑफिस से आए हुए और दीपा ने अभी तक न चाय दी और ना ही पानी तक के लिए पूछा। पता नहीं सारा दिन घर में करती ही क्या है। मैं थका हुआ घर आऊं और तब मुझे चाय और पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। फिर वह और झल्लाते हुए बोला, बेकार ही तुमने मेरी शादी करवाई, इससे तो अच्छा मैं पहले ही था। मेरी ज़िंदगी में पहले सब कुछ सही था। उसकी बात सुनकर माँ बोली, हाँ हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उस बेचारी को तेरे गले बांध कर। मुझे तो लगता है मैंने उसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। राधा जी की बात सुनकर राजीव बोला, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? वैसे भी तुम तो हमेशा उसका ही बख्श लेती हो और मेरी ही गलती ढूंढती हो। वह बोली, अच्छा देखती हूँ मैं, इतनी देर क्यों लग रही है? वैसे भी वो इस घर की बहू है, नौकरानी या रोबोट नहीं, जो तेरे और इस परिवार के लिए दिन भर खटती रहे और तेरे इशारों पर नाचती रहे। राधा जी को बेटे की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थीं। वह मन ही मन दुखी होते हुए सोच रही थीं, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे बेटे को, फिर अपनी पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है मेरा बेटा? हो ना हो मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई है। दो बहनों का अकेला भाई जो था, पिता का साया तो बचपन में ही सर से उठ गया था। दोनों बहनें बड़ी थीं तो उन्होंने भी इतना प्यार दिया इसे कि कभी एक गिलास पानी तक अपने से लेकर पीने का मौका नहीं देती थीं। यह सब सोचते हुए राधा जी जब रसोई घर में पहुंची तो रसोई घर में दीपा को जमीन पर गिरा देखकर उसके पास दौड़कर आईं और उसके हाथों को सहलाने लगीं। साथ ही जोर जोर से राजीव को आवाज़ भी लगाने लगीं। लेकिन राजीव शायद मोबाइल देखने में व्यस्त हो गया था, तो उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर राधा जी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और माथा सहलाया। दीपा बच्ची उठ, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची? उठ जा बच्ची। राधा जी की आंखों से आंसू गिरकर दीपा के चेहरे को भिगो रहे थे, पर वो तो अपनी सास की गोद में आराम से सो रही थी। राधा जी ने फिर बेटे को पुकारा, राजीव जल्दी आ, बेटा दीपा को कुछ हो गया है। अब क्या हुआ? झल्लाता हुआ राजीव सोफे से उठा और माँ की पुकार सुनकर रसोई घर में पहुंचा। माँ क्या हुआ है इसे? कोई नया ड्रामा कर रही है, आप चलो यहाँ से। नहीं पीनी मुझे कोई चाय, आप छोड़ दो इसे यहीं पर। घर में बिस्तर की कमी पड़ रही है जो इसे यहाँ किचन में आकर सोने की लग रही है। चुप कर, पहले डॉक्टर को फ़ोन लगा। मुझे लगता है या तो इसका बीपी लो हो गया है या हार्ट अटैक आया है। गर्मी भी तो कितनी बढ़ गई है, शायद गर्मी से ही चक्कर आ गया हो। वह बोला, कुछ भी नहीं हुआ है माँ, इसे बस काम ना करने के नए बहाने खोज रही है और सोच रही होगी ऐसा कोई ड्रामा करे जिससे इसे तुरंत मायके छोड़कर आऊं। माँ राजीव की बात सुनकर गुस्से में बोली,
तेरा बहू से सुबह इसी बात पर झगड़ा हुआ है ना? उसी कारण इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। अब समय बर्बाद मत कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और हॉस्पिटल ले चल। राधा जी की 2 बेटियां और एक बेटा है। दोनों बेटियों की शादी के बाद बेटे राजीव की शादी के समय उनके मन में सिर्फ यही ख्याल था कि दोनों बेटियों के ससुराल जाने के बाद बेटियों की कमी से घर के सूनेपन को एक बेटी ही मिटा सकती है और घर में रौनक बरकरार रख सकती है। इसलिए उन्होंने मन में सोच लिया था कि वो सास नहीं, माँ के समान ही अपनी बहू का ध्यान रखेंगी। वो भी तो बेटियों की माँ है। वो जैसा व्यवहार दूसरे की बेटी के साथ करेंगी, ठीक वैसा ही व्यवहार तो उनकी बेटियों के साथ उनकी सास करेगी। भले ही उन्होंने अपने जीवन में कितने ही कष्ट झेले हों, सास और ससुराल वालों के तानों का शिकार रही हैं, पर अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानेंगी। राजीव भले ही गुस्से में बहुत कुछ बोल रहा था, पर वो दीपा को बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो उसे अपने से दूर कहीं जाने नहीं देना चाहता था। और अब तो वह भी घबराने लगा था। उसने जल्दी से गाड़ी निकाली और दीपा को लेकर अस्पताल पहुंच गया। वहां जाकर जब डॉक्टर ने दीपा को टेस्ट किया तो डॉक्टर ने बताया कि दीपा प्रेग्नेंट है और कई बार महिलाओं को गर्भ धारण करने के बाद इस तरह की समस्या आ जाती है। यह खबर सुनकर जहां राजीव के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वहीं राधा जी घर में फिर से इतने सालों के बाद किलकारी गूंजेंगी सोचकर ही रोमांचित हो रही थीं। दीपा को जब होश आया और उसने अपनी सास को अपने माथे पर हाथ फेरते देखा तो उसके मन से आवाज आई कि तू तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे राधा माँ जैसी सास मिली। राधा जी ने दीपा की माँ को फोन कर यह खुशखबरी देते हुए कहा, समधन जी बधाई हो, आप नानी बनने वाली हो और मैं चाहती हूँ कि इस समय में आप दीपा के साथ ही रहें क्योंकि उसका आपके साथ रहने का बहुत मन है। इसीलिए अब आप लंबा प्रोग्राम बनाकर आइएगा। यहाँ दीपा जब तक आपके साथ रहना चाहे आप रहिएगा हमारे घर। जानती हूँ इन दिनों वो अपने मन की बात मुझसे ज़्यादा आपसे खुलकर बता पाएगी। उसे क्या खाने का मन है या क्या करने का मन है। दीपा की माँ ने पहले तो बहुत मना किया, पर अपनी समधन के प्यार के आगे झुक गई और दीपा की माँ अपनी बेटी के ससुराल में आ गई। वह आ तो गई, पर लोक समाज का डर उन्हें सता रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी के ससुराल में डेरा जमा लिया। राधा जी उनके मन की बात समझकर उनसे बोली, हम लोगों की बातों पर जीना तो नहीं छोड़ सकते, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनका तो काम ही है कहना, पर हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए बस। अभी आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है। दीपा कमरे में बैठी अपनी माँ और सास की बातों को सुन रही थी। फिर वह अपनी सास और माँ के बीच में आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे आप दोनों की ज़रूरत है। भले ही एक माँ ने जन्म दिया है, पर अब मेरी शादी के बाद मेरी 2 माँ हैं। राजीव को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे दीपा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दीपा की दोनों ननद को भी जब पता चला कि भाभी माँ बनने वाली हैं, तो दोनों बहुत खुश हुईं और अपने मायके आ गईं। अब राधा सदन में खुशियाँ दरवाजे पर दस्तक देकर घर में समा रही थीं। दोनों बहनों को देखकर राजीव बड़ा ही खुश हुआ। उन्हें आपस में ऐसे हंसता बोलता देखकर राधा जी ने राजीव को समझाया, देख राजीव, जैसे तुझे अपनी बहनों का यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है और उनका भी मायके आने का मन करता है, वैसे ही तो दीपा भी है ना। उसके भाई बहन और उसका भी तो मन करता होगा एक साथ समय बिताने का। शादी के बाद एक लड़की अपने खून के रिश्तों को बुला दे, ये उचित तो नहीं। राजीव ने अपने कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए कहा, समझ आ गया अब मुझे। अब जब भी वो मायके जाने के लिए बोलेगी तो मैं कभी भी दीपा से झगड़ा नहीं करूँगा। इन सब की बातें सुनकर दीपा खुश होते हुए बोली, जी मेरा मायका और ससुराल दोनों जब एक ही घर में हैं तो मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही खुशी खुशी कुछ महीने बीत गए और कुछ महीनों के बाद दीपा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। वह बोली, मैं भी बेटियों की माँ बन गई। दीपा ने जब अपनी दोनों माँओं से कहा, तब सामने खड़ी दोनों ननद हंसकर बोली, बेटियां नहीं, एक बेटी और एक बेटा है, ध्यान से देखो भाभी। वह बोली, हाँ तो बेटे की शादी के बाद एक और बेटी आएगी ना, तो बन गई ना मैं बेटियों की माँ। सब खिलखिला उठे। सच, यही सोच अगर हम सब रखें तो ससुराल में लड़कियों को मायके की कमी कभी नहीं अखरेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।